तो शुरुआत करते हैं एक ट्रेंडिंग गाने के साथ। तो ट्रेंडिंग गाना कौन सा है कि भोला भाला था, सीधा साधा था, मैं तो नादान था। तो कोई बात नहीं, नादानी जीवन में बहुत जरूरी है और समझदारी भी जीवन में बहुत जरूरी है। न्यू ईयर के बाद ये हमारा पहला लेक्चर है, तो आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और कहोगे अभी 1 तारीख तो निकल गई, तो कोई बात नहीं, 2-3 दिन में न्यू ईयर पुराना थोड़ी हो गया। 365 दिन है बेटा, अभी अभी तो शुरुआत हुई है। कोई नहीं, अगर किसी तरीके से शुरुआत में बाउंस बैक नहीं कर पाए, 2-3 दिन निकल गए, तो आज से हम लोग शुरू करेंगे। हम लोगों की चल रही थी एससी वर्मा सीरीज, और एससी वर्मा सीरीज में आज हम लोगों को वेक्टर का प्रैक्टिस सेशन करना है। ठीक है, तो बिना समय को गंवाए हुए शुरुआत करते हैं। ठीक है, ओके। तो सभी का वेलकम, और आ जाते हैं पड़ाव नंबर 1 पर। पड़ाव नंबर 1 क्या है? सटीक उत्तर वाले प्रश्न। 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन अपना क्या रहने वाला है? करेक्ट रहने वाला है। तो पहला सवाल आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर क्या है? देखो, एक वेक्टर नहीं बदलता है, एक वेक्टर नहीं बदलता यदि इसे एक कोण पर मोड़ दिया जाए। किस पे मोड़ दिया जाए? कोण पर। तो चल रहा है क्या ये? रुको थोड़ा, 1 सेकेंड, माइक टेस्टिंग कर लिया जाए। ये चल रहा है, तो एक कोण से घुमा दिया जाए, बिल्कुल बदल जाएगा भाई। वेक्टर में इंपॉर्टेंट डायरेक्शन ही तो है। अगर स्केलर होता, स्केलर क्वांटिटी होती तो ना बदलता, लेकिन वेक्टर है, वेक्टर में दिशा बहुत जरूरी है। जब तुमने किसी की दिशा ही बदल दी तो बदल ही गया। तो पहला नंबर है अपना गलत है। क्या है? गलत। दूसरा क्या है? किसी भी एक संख्या से गुणा कर दिया जाए, बिल्कुल बदल जाएगा। अगर 1 से गुणा करोगे तो नहीं बदलेगा, 1 के अलावा किसी भी संख्या से गुणा करोगे बिल्कुल बदल जाएगा। दूसरा नंबर भी करेक्ट नहीं हुआ। तीसरा नंबर, किसी इकाई वेक्टर से क्रॉस गुणन कर दिया जाए। किसी इकाई वेक्टर से अगर आप क्रॉस गुणन करते हो तो परिमाण तो नहीं बदलेगा, लेकिन जो बदलेगा, अगर एंगल अलग है तो भी बदल जाएगा, और अगर डायरेक्शन भी उसकी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्रॉस की क्या होती है? अगर तुम ए वेक्टर की तरफ कर रहे हो, जैसे मान लो तुमको एक वेक्टर है तुम्हारे पास ए वेक्टर, और दूसरा है तुम्हारे पास बी वेक्टर, और दोनों के बीच में थीटा कोण है। कितना कोण है? थीटा। तो हम लोग कैसे निकालते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन? ए वेक्टर की तरफ दाएं हाथ की उंगलियों को फैलाते हैं, बी वेक्टर की तरफ मोड़ते हैं, अंगूठा दिखाता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन। तो भाई जब तुम किसी से क्रॉस गुणन कराओगे तो डायरेक्शन जस्ट उसके लंबवत आ जाएगी। तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। अब देखते हैं क्या है चौथा ऑप्शन। आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर अपने समांतर खिसका दिया जाए। अगर कोई तुम्हारे पास एक एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसका परिमाण ये है, डायरेक्शन ये, इसको अगर इसके समांतर तुमने खिसका दिया तो परिमाण भी नहीं बदला और दिशा भी नहीं बदली। तो किसी भी वेक्टर को अगर उसके समांतर आप खिसका रहे हो तो ना परिमाण बदलता है ना दिशा बदलती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आप जीतते हैं हमारा विश्वास। पैसा थोड़ी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए समूह में दी गई संख्याएं ऐसे 3 वेक्टरों का परिमाण बता सकती हैं जिनका योग 0 हो। 3 वेक्टर हैं। अब हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से देखते हैं। जैसे मान लो एक गुटका है और एक गुटका के ऊपर हम लोग फोर्स से इसको एज्यूम करके चलेंगे तो चीजें हो जाएंगी। बताओ, जिनका योग 0 हो सकता है। अगर 2 वेक्टर हैं, 2, 4 और 8, अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो उसका चिन्ह भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अब हम लोग अगर देखें कि 2 है, 4 है, 8 है, इसको अलग अलग तरीके से अगर हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे माइनस करके, तो 2 को जोड़ के ये घटाएंगे, 2 को जोड़ के घटाएंगे, तो कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है जिसमें 0 आ जाए। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अगर इस पे 4 देखो, 8 देखो, 16, कैसी भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं कि 2 को जोड़ के ये घटाओगे कि 0 आ जाए। नहीं, इसमें पॉसिबिलिटी है। देखो कैसे, अगर इस गुटके के ऊपर 1 न्यूटन का बल लग रहा है इधर से, 1 न्यूटन, और 1 ही न्यूटन का बल लग रहा है इधर से, 1 न्यूटन, और दूसरा लग रहा है 2 न्यूटन का बल लग रहा है इधर से, तो देखो दोनों 1 1 की डायरेक्शन सेम है तो 1 + 1, और 2 की डायरेक्शन अलग है तो -2। कितना आ गया? 0। तो हम कहेंगे 3, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। देखो छोटे सवालों पे ज्यादा समय बर्बाद करते नहीं है तो कोई मतलब है नहीं, इसीलिए डी भी गलत हो जाएगा। 3 है, 0.5 है, ये कॉमा नहीं लगा है, ये 0.5 है।
और ये क्या है 1,2। इनको तुम लोग क्या करोगे, 2 को जोड़ के 1 घटाने का प्रयास करोगे तो शून्य नहीं आएगा, बस खत्म कहानी। अब सी देख लेते हैं, 3 नंबर क्या है, कह रहा है वेक्टर ए वेक्टर तथा वेक्टर बी वेक्टर का परिणामी वेक्टर ए वेक्टर से बीटा कोण, नहीं नहीं नहीं, गलत गलत, क्वेश्चन गलत टाइप हो गया। इसको देखो क्या है, कह रहा है ए वेक्टर तथा बी वेक्टर, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर एक्स अक्ष पर है तथा उसका परिणामी, जो परिणामी है ए वेक्टर से अल्फा कोण बनाता है तथा बी वेक्टर क्या बनाता है, बीटा कोण बनाता है। चलो देखो ऐसे देख लेते हैं, जैसे मान लो एक हमारा क्या है, ये वेक्टर है और दूसरा हमारा क्या है, ये बी वेक्टर है, क्या है, बी वेक्टर, और दोनों ऐसे इसका ये परिणामी हो गया, ठीक है। ए वेक्टर से जो परिणामी है वो अल्फा कोण बनाता है, बी वेक्टर से जो परिणामी है वो बीटा कोण बनाता है। तो इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना ध्यान से, अगर हम लोग ध्यान से देखें इसको, तो अगर ऐसे बना दें, ऐसे अगर इसमें देखें ध्यान से, तो बीटा है, ये हमारा लंब है, लंब क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा, और हमारा आधार क्या हो जाएगा, बी वेक्टर। तो अगर हम लोग टेन थीटा करें तो यहाँ पे इसके लिए टेन बीटा हो जाएगा, टेन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब क्या है, ए वेक्टर, तो ए वेक्टर और बटे क्या हो जाएगा, बी वेक्टर, और हम लोग परिमाण लेंगे तो ए वेक्टर अनुपात बी वेक्टर, ये टेन बीटा बराबर आ गया। टेन अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, टेन अल्फा बराबर, अगर अल्फा के लिए देखें, अल्फा के सामने वाली भुजा लंब है यानी बीटा, और यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा, बी अल्फा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्फा। तो देखो ध्यान से, ए वेक्टर हो जाएगा, टेन अल्फा बराबर हो जाएगा, लंब हो जाएगा हम लोगों का बी वेक्टर, तो बी वेक्टर का परिमाण और बटे ए वेक्टर, क्या हो जाएगा, ए वेक्टर। तो यहां से क्या पता चला कि बीटा बराबर टेन इनवर्स ए वेक्टर का परिमाण और बटे बी वेक्टर का परिमाण। देखो भावनाओं को समझना, भावनाओं को समझ के ही आंसर हम लोग दे लेंगे। टेन बीटा बराबर लिखा है, टेन अल्फा बराबर लिखा है, अगर ए और बी दोनों बराबर हो गए तो दोनों का परिमाण कट के 1 आ जाएगा, तो टेन बीटा का मान भी सेम आ जाएगा, टेन अल्फा का मान भी सेम आ जाएगा, तो अल्फा बीटा दोनों का सेम आ जाएगा। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों समान हैं तो उनका अनुपात क्या आएगा, सेम आएगा, तो अल्फा बीटा के बराबर होगा। तो अगर ए और बी बराबर हैं तो अल्फा लेस देन, डी ऑप्शन गलत हो गया कि नहीं हो गया। दूसरी चीज, अगर बीटा को देखो, अगर ए वेक्टर बड़ा हुआ बी वेक्टर से, देखो टेन में जैसे जैसे एंगल का मान बढ़ता है ना, वैसे वैसे मान का भी मान बढ़ता है। जैसे टेन 0 से टेन 30 का मान ज्यादा बड़ा होगा, टेन 30 से टेन 45 का मान ज्यादा बड़ा होगा। तो अगर यहाँ पे बीटा को देखो, अगर बीटा को देखो तो ए वेक्टर अगर बड़ा है और बी वेक्टर छोटा है तो बीटा का नाम क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे अगर ए वेक्टर बड़ा है और बी वेक्टर छोटा है तो बीटा ज्यादा बड़ा होगा। कह रहा है कि इफ ए वेक्टर इज ग्रेटर देन बी वेक्टर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा का मान, ए वेक्टर अगर बड़ा है, अगर ए वेक्टर बड़ा है और बी वेक्टर छोटा है तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर ए वेक्टर बड़ा है बी वेक्टर छोटा है तो बीटा का मान क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो गया, सही हो गया, कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर से बड़ा है तो अल्फा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा बीटा से, ठीक है। ए वेक्टर अगर बड़ा है और बी वेक्टर क्या है, छोटा है, तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सही। तो अब सी नंबर पे देखने का कोई मतलब ही नहीं है, और ये नंबर अपना क्या हो गया, गलत हो गया। जब अपन को सही आंसर पता चल गया तो 4 में से एक ही ऑप्शन तो सही है, तो ठीक है, पता चल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा किसी वेक्टर के किसी दिशा में घटक का परिमाण सदा, किसी वेक्टर के किसी दिशा में घटक का परिमाण सदा वेक्टर के परिमाण से कम होता है। कह रहा वेक्टर के परिमाण से अधिक होता है। ऑप्शन सी है बराबर होता है, कम या बराबर हो सकता है। देखो कोई भी अगर ये वेक्टर है और उसका परिमाण क्या है, ये है, तो उसके 2 घटक होते हैं, एक साइन थीटा होता है घटक, एक कॉस थीटा। तो उसका एक जो घटक है, पहला घटक है, वो हो जाएगा ए वेक्टर का जो परिमाण है और कॉस थीटा, और दूसरा घटक क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का जो परिमाण है हो जाएगा साइन थीटा। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग किसी संख्या से 1 से गुणा कराते हैं तो वो संख्या नहीं बदलती है। अगर उसमें संख्या में हम लोग 1 से छोटी संख्या का गुणा कराते हैं तो वो संख्या कम हो जाती है, हो जाती है कि नहीं जाती है। अब कॉस थीटा और साइन थीटा में जो मान होते हैं वो 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकते, हमेशा 1 से कम ही होते हैं।
या तो एक हो सकते हैं या तो एक कम हो सकते हैं। साइन और कॉस दोनों की जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है बेटा, यानी -1 से छोटा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। अगर साइन और कॉस में वैल्यूज अगर 1 है तो वो क्या हो जाएगा, उसके परिमाण के बराबर हो जाएगा। लेकिन कॉज और थीटा में अगर कॉस थीटा या साइन थीटा का मान क्या है, 1 से कम है, तो संख्या कम हो जाएगी। तो जो भी घटक है या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा, या तो कम होगा या तो बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का क्या हो गया, सही हो गया। समझ में आ रही कहानी? चलो आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं कि कहानी क्या है। आगे चल के 5 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 5वां नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि वेक्टर ए ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर तथा वेक्टर बी उत्तर दिशा में है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शंस क्या होगी। सवाल को फील करना, क्योंकि ये स्क्रीन है, स्क्रीन पे हम लोग विजुअल्स नहीं कर सकते अभी, ठीक है। वीडियो प्ले कर देते वो अलग बात है, लेकिन इतना हम ध्यान दिए नहीं। देखो, अगर ध्यान से देखो तो डायरेक्शंस कुछ इस तरह बनाते हैं हम लोग। ऊपर की तरफ होता है उत्तर, क्या रहता है उत्तर, इधर की तरफ होता है दक्षिण, क्या होता है दक्षिण, और ये होता है पूरब, क्या होता है पूरब, और ये होता है पश्चिम, क्या होता है पश्चिम। ऐसे डायरेक्शंस को हम लोग दिखाते हैं। अगर अगर हम लोग ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ करें तो इससे ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक है ना, इसको हम लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं ऊपर की तरफ, यह है ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ। तो कह रहा है ए वेक्टर ऊर्ध्वाधर दिशा में है, यानी ऊपर की तरफ है। और अगर इसको देखो, जो स्क्रीन पे हमने उत्तर दक्षिण दिखाया ना, तुम्हारी कॉपी ऐसे होगी बेटा। तो ये है उत्तर, ये है दक्षिण, और ये है पूरब, और ये है पश्चिम, और ये जो ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ, ये है हमारा ए वेक्टर। अब डायरेक्शंस निकालना, अगर हम जैसे फील कर पा रहे हैं, अगर ए वेक्टर की तरफ दाएं हाथ की उंगलियों को करें और बी वेक्टर की तरफ मोड़ने का प्रयास करें, अंगूठा दिखाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन। क्या करना है, दाएं हाथ को सीधा लेना है और ऊपर की तरफ कर देना है। उंगलियां मोड़ेंगे उत्तर की तरफ, किसकी तरफ मोड़ेंगे, उत्तर की तरफ। जिधर अंगूठा होगा वो चीज दिखाएगा हमारी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन। तो हम लोग ऊपर की तरफ यहाँ उंगलियां किए, किसकी तरफ किए, और मोड़े किधर, उत्तर की तरफ। अब कोई हमने कहा था उल्टा ही बच्चा होगा जिसकी उंगलियां पीछे मुड़ेंगी, नहीं आगे मुड़ेंगी। अंगूठा किधर जा रहा है, देखो हम फील करके बताते हैं। ये हमारा हाथ ऊपर की तरफ है, तुम्हारी तरफ है क्या, स्क्रीन की तरफ है उत्तर, उंगलियां मोड़े, ये अंगूठा, अंगूठा दिखा रहा है पश्चिम की तरफ। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी बेटा, पश्चिम। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी पश्चिम, ठीक है। फील किए हो सवाल को, चलो ठीक है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। हर सवाल में छुपा है आपकी सफलता का राज। हाँ बेटा, हर सवाल एक अच्छा कॉन्सेप्ट दे करके आपको जाता है। सवाल से अगर ऊब गए ना, कि तुम सोचो कि सवाल करते करते बोर हो जाता है गुरुजी, तो फिर हो जाए बोर। पढ़ते रहो थ्योरी, पढ़ते रहो कॉन्सेप्ट, रटते रहो। आखिरकार मैदान में युद्ध के लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि युद्ध जो है कभी भी मैदान में नहीं जीते जाते, युद्ध जीते जाते हैं अभ्यास के दौरान। मैदान में युद्ध के दिन तो सिर्फ परिमाण दिए जाते हैं कि आपने कितना प्रयास किया है। आखिरकार जंग तो सवालों से ही लड़नी है ना, एग्जाम तो क्रैक सवालों से ही होगा, चाहे जिसका एग्जाम दो, चाहे आईआईटी का दो, चाहे नीट का दो। और एक और प्रॉब्लम है आपको, कह रहे थे कि ये जो एससी वर्मा सीरीज है नीट की है कि जेईई की है, दोनों की है बेटा। आपके भौतिक विज्ञान की समझ को डेवलप कर देगी। 11 12th में हो तो सही है, अगर 11 12th के आगे निकल गए और फिजिक्स वीक है तो इसको पढ़ो, और नीट वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जेई मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जेई एडवांस के लिए बिल्कुल बिल्कुल एकदम से 1% भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ड्रॉप ईयर है आपका, ड्रॉप ईयर है किसका, जेई का, तो फिर मत देखो। बिल्कुल हम सही कह रहे हैं, तो फिर मत देखो, टाइम वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन अगर आप 11 12th में हो, या आप ड्रॉप अगर लिए हो, और ड्रॉप जेई का ड्रॉप, क्योंकि टाइम ही नहीं रहता ना, एक ही साल का तो टाइम मिलना है। नीट के ड्रॉप में आप देख सकते हो, अगर आपकी फिजिक्स वीक है, फिजिक्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, इस बात की हम गारंटी ले रहे हैं। लेकिन लगना पड़ेगा, एक सवाल अगर नहीं आया तो घुसना पड़ेगा उस सवाल के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, एक विद्यार्थी एक प्रश्न को, और उनके लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है जो शुरुआत कर रहे हैं फिजिक्स की, ठीक है ना, जिसको फिजिक्स का पी भी नहीं आता ना, वो अगर जुड़ जाएगा तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। नीट में तो हो ही जाएगा, जितने चैप्टर्स अपने हैं। और हमने कहा है ना, जितने चैप्टर्स हैं हिंदी मीडियम की बुक में बहुत की समझ में, वो तो पहले कंप्लीट होने ही वाले हैं। जितने चैप्टर बचेंगे 12th वाले, उसको हम इंग्लिश से ट्रांसलेट करके आप लोगों के लिए लेक्चर्स बनाएंगे। इस बात को एकदम लिख के ले लो, ठीक है। एक विद्यार्थी एक प्रश्न को हल करने के लिए एक्स वाई जेड अक्षों का उपयोग करता है, ठीक है।
दूसरा विद्यार्थी उसी प्रश्न को हल करने के लिए एक्स वाई जेड अक्ष का प्रयोग करता है, ठीक है, जो पहले वाले अक्ष के सापेक्ष घूमे हैं, निम्नांकित में कौन अक्षों के चुनाव पर निर्भर नहीं करता। एक अदिश राशि का मान, एक अदिश राशि के मान को डायरेक्शन दिशा अक्षों से क्या लेना देना बेटा, नहीं करता। देखो ये देखो, एक बात समझो, यहाँ पे क्या है, सटीक उत्तर वाले प्रश्न दो चलने लगे हैं, और सटीक उत्तर वाले प्रश्न का मतलब है यहाँ पे ऑप्शंस एक से ज्यादा करेक्ट होने वाले हैं, ठीक है, तो एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट होंगे यहाँ पे। कह रहा है एक विद्यार्थी एक प्रश्न को हल करने के लिए एक्स वाई जेड अक्षों का प्रयोग करता है, दूसरा व्यक्ति उसी प्रश्न को हल करने के लिए एक्स वाई जेड अक्षों का प्रयोग करता है, जो पहले वाले अक्षों के घूमे हुए, एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, जेड क्या हो गया, कुछ ऐसे हो गया, घूम गए, मतलब अलग अलग हो गए। निम्नलिखित में से कौन से अक्षों के चुनाव पर निर्भर नहीं करते। एक अदिश राशि का मान, भाई अदिश को अक्षों से क्या लेना देना, नहीं करता, बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता, और ये बात सही हो गई। तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट, पहला ऑप्शन इज करेक्ट। एक वेक्टर के एक्स वाई जेड के घटक, एक्स वाई जेड के घटक बेटा बिल्कुल निर्भर करेंगे, एक्स के घटक कुछ और होंगे, वाई के घटक कुछ और होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, तो ये वाला गलत हो गया, निर्भर करेंगे एक्स वाई जेड के घटक। अगर तुम चुनाव अलग अलग करोगे तो उनके घटक भी क्या करेंगे, निर्भर करेंगे। एक वेक्टर भी बिल्कुल निर्भर करेगा, तो ये भी गलत। वेक्टर का परिमाण, वेक्टर के परिमाण को नहीं लेना देना है कि डायरेक्शंस क्या है, परिमाण में सिर्फ परिमाण, ठीक है। अगर जैसे एक ये वेक्टर है और इसका हम लोग परिमाण लिखें तो ऐसे लिखते हैं, ए वेक्टर और ये मॉड, दिस इज नॉट सिंबल ऑफ मॉड, दिस इज द सिंबल ऑफ परिमाण। परिमाण किसका, वेक्टर का परिमाण। इतनी इंग्लिश अपन लोग जान सकते हैं, ठीक है। तो ये मॉड देखो, मॉड की तरह दिख रहा है ना, मॉड एक फंक्शन है बेटा, मैथमेटिक्स का फंक्शन है, ये परिमाण को दिखा रहा है दोनों सेम, हम शकल हैं, लेकिन दोनों के काम अलग अलग हैं। तो नॉर्मल भाषा में मास्टर या बच्चे सब बोल देते हैं कि मैग्नीट्यूड में मॉड लगा दो, मॉड अलग चीज होगी वो, ठीक है, मॉड नहीं है ये, बोलते हैं कि मॉड हो गया, ठीक है। कह रहा है यदि सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है तो सी वेक्टर सदा ए वेक्टर से बड़ा होता है। ऐसा किसने कह दिया भाई, सी वेक्टर बराबर लिखा है, जैसे सी वेक्टर है, ये देखना, फोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेक्टर को समझने के लिए फोर्स चाहिए। एक ये है, इसके ऊपर दो वेक्टर लग रहा है, मान लो दो फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है F1 और एक लग रहा है F2, ठीक है। अब डायरेक्शन सेम हो अलग अलग हो वो छोड़ो, एक पिंड के ऊपर दो फोर्स लग रहा है F1 F2। अब दोनों को, एक को अगर हम लोग कहेंगे इसका F बराबर F1 प्लस F2, डायरेक्शन सहित बोल रहे हैं, यानी सबके ऊपर वेक्टर लगा है, सबके ऊपर क्या लगा है, वेक्टर, कि सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ऐसा थोड़ी है कि जो F है वो ए वेक्टर से हमेशा बड़ा रहेगा, नहीं। अगर मान लो ये कितना है, ये मान लो 4 न्यूटन का है और ये कितने का है, 2 न्यूटन का है, तो दोनों जुड़ेंगे, अगर डायरेक्शन अलग अलग है तो 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखो परिणामी तो 2 है और ए वेक्टर है हमारा 4, तो छोटा भी हो सकता है बेटा, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ऐसा हो सकता है कि सी वेक्टर इज लेस देन बी वेक्टर तथा सी वेक्टर इज लेस देन बी वेक्टर, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि सी वेक्टर क्या हो, छोटा हो, या क्या हो, बड़ा हो, सदा नहीं लग सकता, हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है छोटा हो। अगर कह रहा है सी वेक्टर सदा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वेक्टर में जुड़ेगा घटेगा कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही ना वेक्टर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया गलत, ठीक है। परिमाण की बात हो रही है बेटा, क्या हो रही है, परिमाण की बात। कह रहा सी वेक्टर का जो परिमाण है कभी भी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर नहीं होगा, नहीं, बराबर भी हो सकता है। जो सी वेक्टर का परिमाण है वो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के परिमाण के क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। तो ये क्या हो गया, ये वाला क्या हो गया अपना, बराबर नहीं होगा कभी भी, तो ये गलत हो गया। तो सिर्फ इसमें एक ही ऑप्शन क्या था अपना, सही था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, दो वेक्टरों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण 120 डिग्री है तथा इसका परिणामी सी वेक्टर है, ए बी सी क्रमशः इन वेक्टरों के परिमाण हैं। क्या बोल रहा है, एक ए वेक्टर है, क्या कह रहा है, एक हमारा ए वेक्टर है, ठीक है, और एक हमारा बी वेक्टर है, ठीक है, और दोनों के बीच का कोण कितना है, 120 डिग्री है, तो इसका परिणामी सी वेक्टर है। सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर, रुको एक सेकंड, सी वेक्टर बराबर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सी वेक्टर बराबर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर,
तो क्या कह रहा है, सी वेक्टर सदा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के परिमाण से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सी वेक्टर सदा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से छोटा होगा। और कह रहा है सी वेक्टर सदा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के परिमाण से बड़ा होगा। सी का मान ए वेक्टर बी वेक्टर के मान से बराबर हो सकता है। चलो देखो, इसको हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा पूरा का पूरा। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा यहाँ पे चेंज करते हैं और कोई एक ऐसे नीला ले लेते हैं, ठीक है। देखना ध्यान से, कह रहा है कि एक है हमारा ए वेक्टर, क्या है, ए वेक्टर, और एक है बी वेक्टर। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री, ठीक है। अगर ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर है, या वो कह रहा है ए माइनस बी का परिमाण निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस और माइनस बी वेक्टर का परिमाण, क्योंकि प्लस हटेगा तो माइनस आ जाएगा, इसका परिमाण। और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है ए का परिमाण यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस फॉर्मूले को हम लोगों को हमेशा क्या करना है, याद रखना है। अब ए वेक्टर कितना है और बी वेक्टर कितना है, देखो ध्यान से। कितना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण दिया गया है अकेला, और माइनस माइनस की कहानी है ए माइनस बी की, ठीक है। तो चलो देखना क्या हो जाएगी कहानी। जब हमारा क्या होगा यहां पे, और ए है, ये वेक्टर यानी ए स्क्वायर, और माइनस का भी स्क्वायर होगा तो भी स्क्वायर ही हो जाएगा, लेकिन माइनस आ जाएगा क्योंकि ए और बी में एक माइनस है, तो हो जाएगा माइनस ए बी। और कॉज 120, कॉज 120, कॉज 120 का मतलब कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस माइनस ए बी। और कॉज 120 का मान क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस फिर क्या हो गया, प्लस, और ए बी कॉस की जगह हो जाएगा साइन, साइन 30। क्यों, क्योंकि हम लोग कॉस को तोड़ सकते हैं, कॉस को तोड़ सकते हैं 90 प्लस 30 में, और 90 प्लस 30 में कॉस जाएगा तो साइन में चेंज होगा, और दूसरे वाले चतुर्थांश में कॉस क्या होता है हमारा, माइनस में होता है। तो ए भी साइन 30 आ गया, साइन 30 का मान होता है 1/2। तो ध्यान से अगर देखो, तो जब हम लोग स्क्वायर किए तो स्क्वायर के बाद कुछ जुड़ गया, तो जो हमारा सी वेक्टर आ रहा है, मान लो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, जो सी वेक्टर आ रहा है इसका जो परिमाण रहेगा वो ग्रेटर देन रहेगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के परिमाण के, ठीक है ना, बड़ा रहने वाला है। तो देखो ध्यान से क्या होगा, यहाँ पे दोबारा क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। सी वेक्टर का परिमाण क्या होगा, बराबर होगा, सी वेक्टर सदा सदा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर होगा, नहीं बिल्कुल नहीं परिमाण के बराबर होगा। सी वेक्टर सदा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के परिमाण से छोटा होगा, नहीं। सी वेक्टर सदा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा। सी वेक्टर का परिमाण, सी का परिमाण क्या होगा, हमेशा इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। यहाँ पे, ठीक है। और क्या, सी वेक्टर का मान ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के परिमाण के बराबर हो सकता है, नहीं बिल्कुल बराबर नहीं हो सकता, क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसको थोड़ा सुनो सुनो सुनो, थोड़ा इसको दोबारा से एक बार हम लोग रिपीट में देख लेते हैं। कह रहा सी वेक्टर सदा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर होगा, सदा, सदा आ गया ना तो गलत हो गया। सी वेक्टर सदा यानी परिणामी है बेटा, परिणामी है ना, तो एंगल दोनों के बीच में दिया गया है, क्या दिया गया है, एंगल 120 दिया गया है, क्या दिया गया है, 120। तो परिणामी का परिमाण निकालने के लिए हम लोगों को वो वाला फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस प्लस 2ab, लेकिन क्योंकि माइनस है तो हम लोगों को माइनस लगा दिया, ठीक है। सी वेक्टर का मान ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता ना, एंगल दिया गया है तो का मान बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, समय को गंवाए हुए। एक ही ऑप्शन इसमें क्या था, सही था। चलो तो फिर
कह रहा अनेक वेक्टरों के परिणामी वेक्टर एक्स घटक सभी वेक्टरों के, अनेक वेक्टरों के परिणामी वेक्टर एक्स घटक सभी वेक्टरों के एक्स घटकों के योग के बराबर होता है। गलत बात। कभी भी हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि होता है, ठीक है ना, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जब भी सकता आएगा तब विचार भी करेंगे। परिणामों के योगफल से छोटा हो सकता है, परिणामों के योगफल से छोटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, ठीक है। परिमाणों के, परिमाण में, हाँ, परिणामी, परिणामी लिखा है इसमें, परिणामी के योगफल के बड़ा हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि साइन और कॉस के जो मान होते हैं या तो बराबर कर सकते हैं बड़ा, परिणामी के योगफल के बराबर हो सकता है, हाँ बराबर हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, होता है हमेशा नहीं, हो सकता है तो सही है। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी क्या हो गए अपने, सही हो गए। चलो आगे। कह रहा दो वेक्टरों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के सदिश गुणनफल का परिमाण हो सकता है। दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर है तथा बी वेक्टर है, इनका सदिश गुणनफल है। तो देखना, एक हमारा ए वेक्टर है और क्रॉस बी वेक्टर, तो इसका क्या हो जाएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण, और क्योंकि सदिश है तो साइन थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो कह रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर से अधिक होगा, यानी दोनों से गुणा से अधिक होगा। तो इन दोनों का अगर हम लोग परिमाण देखें तो ये है ए वेक्टर और बी वेक्टर का मल्टीप्लाई है, और साइन थीटा, साइन थीटा इसके साथ क्या व्यवहार करेगा, साइन थीटा या तो इसको छोटा कर सकता है या इसको बराबर कर सकता है। तो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि परिमाण हो सकता है ए वेक्टर बी वेक्टर से अधिक नहीं, अधिक नहीं हो सकता, या तो बराबर हो सकता है। देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर में साइन थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो या तो बराबर हो जाएगा या तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कि बराबर, हाँ हो सकता है, बराबर से कम, हाँ हो सकता है, शून्य, शून्य भी हो सकता है अगर हमारा साइन थीटा का मान 0 आ गया, थीटा का मान 0 तो 0। तो तीन ऑप्शन सही हो गए, बी सी और डी, ठीक है। चलो ठीक है, चलो आगे। आगे सवाल, अभ्यास के प्रश्न आ चुके हैं। अभ्यास क्या है, अभ्यास देखो, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा एक वेक्टर एक्स अक्ष से 20 डिग्री का कोण बनाता है, उसी ओर घूमते हुए बी वेक्टर एक्स अक्ष से 110 डिग्री का कोण बनाता है। इन वेक्टरों के परिमाण क्रमशः 3 इकाई और 4 इकाई हैं। ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का परिणामी निकालें, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो ऐसे मान लो ये हमारा एक्स, एक्स अक्ष क्या है, एक्स, और ये हमारा वाई अक्ष क्या है। थोड़ा इसको, थोड़ा सा पिन को हम लोग पतला कर लेते हैं बेटा, क्योंकि ये काफी मोटा है। वो कह रहा है कि एक्स अक्ष से जो ए वेक्टर है वो एक्स अक्ष से कितना कोण बना रहा है, 20 डिग्री, कितना बना रहा है, 20 डिग्री। और ये है हमारा ए वेक्टर, क्या है, ए वेक्टर। और वही जो 20 बी वेक्टर है, क्या है, बी वेक्टर, वो कितना बना रहा है, 110 डिग्री, 110 डिग्री। अब कह दो 110 बना रहा है, 90 से आगे क्यों निकले, कॉन्सेप्ट समझना। एक्स अक्ष से 20 डिग्री बना रहा है, एक्स अक्ष से 110 डिग्री बना रहा है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना कोण है, 110 में से 20 घटाएंगे तो 90 डिग्री कोण है। चलो देख लो, ए है हमारा ए वेक्टर और ये है हमारा बी वेक्टर, ठीक है। और दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है, कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। अब परिणामी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिणामी निकालते हैं तो ए वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। चलो फॉर्मूले पे रख देते हैं, अंडर रूट ए वेक्टर का परिमाण कितना है, 3 इकाई, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस बी वेक्टर का परिमाण कितना है, 4 इकाई, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और प्लस 2ab cos थीटा, क्योंकि दोनों के बीच में थीटा 90 डिग्री है, कॉज 90 का मान 0 होता है, तो ये पूरा का पूरा टोटल 0 हो जाएगा। तो सिर्फ अंडर रूट के अंदर बचा है 9 प्लस 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, 25 रूट से बाहर निकल आएगा 5, 5 तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई बात समझ में, चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं। लो इस जगह का कोई यूज ही नहीं था। ए वेक्टर तथा बी वेक्टर हैं जिनमें प्रत्येक का परिमाण 10 इकाई है, एक ही ओर घूमते हुए एक्स अक्ष से इन वेक्टरों के कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री हैं। इन वेक्टरों का परिणामी बताएं। प्रत्येक का परिमाण कितना है, 10, और एक ही अक्ष घूमते हुए एक्स अक्ष से इनका क्या है, कोण है हमारा 30 डिग्री।
तो देखो सवाल को और 30 डिग्री तथा 60 डिग्री, इनका क्या बताना है, परिणाम ही बताना है। तो इसका पेज का उपयोग करते हैं हम लोग। कह रहा है एक ये है हमारा कितना, इधर होता है एक्स एक्सिस, इधर होता है हमारा वाई एक्सिस, ये है हम लोगों का ए वेक्टर, ठीक है, और ये है हम लोगों का बी वेक्टर। क्या है, बी वेक्टर। सेम सवाल है ये एक्स अक्ष से 30 डिग्री बना रहा है, ये एक्स अक्ष से 60 डिग्री बना रहा है, तो दोनों के बीच में कितना कोण है, 60 में से 30 गया, कितना बचा, 30 डिग्री। यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है, दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का कोण है बेटा। कितना है, 30 डिग्री। परिणामी का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर अंडर रूट ए का स्क्वायर, ए का परिमाण हम लोग ए बोले दे रहे, प्लस बी का परिमाण प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो ए का परिमाण भी 10 है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100, प्लस बी भी 100 है तो बी का स्क्वायर 10 है तो बी का स्क्वायर 100 हो जाएगा, प्लस 2 ए भी दोनों कितना है 10 10 है, 10 का स्क्वायर 100 तो गुणे 100, और दोनों के बीच में थीटा कितना है 30 डिग्री, तो cos 30 का मान होता है √3/2, तो √3/2 कट गया, कितना बचा, मतलब कितना बचा, कट गया 100 ही बचा, 100 √3 कितना आ गया, अंडर रूट 200 प्लस और 100 बचा है यहाँ पे, तो 100 √3, दोनों में 100 कॉमन है, ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर और इसको सॉल्व करें वैसे आंसर आ गया, दोनों में 100 क्या है कॉमन, 100 कॉमन है, रूट के अंदर कितना बचा है 2 प्लस √3, 100 में से 10 बाहर निकल आएगा तो आ गया आंसर 10, रूट के अंदर बच गया 2 प्लस √3, यही क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल इसके आगे। देखो सवाल सॉल्व ऐसे करना है कि पहले रोकना है वीडियो को और फिर सवाल सॉल्व होते हुए वाला देखना है, तब जाके आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए वेक्टर, बी वेक्टर तथा सी वेक्टर एक्स अक्ष से क्रमशः 45 डिग्री, 90 डिग्री और 135 डिग्री का कोण बनाते हैं। इनमें प्रत्येक का परिमाण 100 इकाई है, इन तीनों का योगफल बताएं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हम लोगों को घटक का यूज करना पड़ेगा, और डायग्राम जैसे रैंडम डायग्राम बना रहे थे ना एंगल का, रैंडम डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, डायग्राम थोड़ा सा देख समझ के बनाना पड़ेगा। चलो देखो देख लेते हैं क्या है कहानी। अपन पहले एक्स और वाई एक्स खींच लेते हैं सही तरीके से। लो पहले लाइन हम लोग सही से खींचते हैं, और ऐसे ये और ऐसे ये, क्योंकि पूरा का पूरा फॉर्मूला, पूरा का पूरा सवाल किस पर डटा हुआ है, पूरा का पूरा सवाल डटा हुआ है डायग्राम के ऊपर। कह रहा कि जो हमारा ए वेक्टर है वो एक्स अक्ष से, किससे, एक्स अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाता है, 45 लगभग जस्ट बीचों बीच होगा। ठीक है, ये है हमारा ए वेक्टर, और कितना कोण बनाता है ये 45 अंश का। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बी वेक्टर एक्स अक्ष से 90 का बनाता है, ये है हमारा बी वेक्टर। क्या है, बी वेक्टर, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है। सी वेक्टर एक्स अक्ष से 135, 135 कितना होता है 90 में जब 45 जुड़ता है, 90 में कितना जुड़ता है 45, तो 90 में 45 जुड़ता है तो बन जाता है हम लोगों का 135, तो क्या जस्ट यहां पे होगा 135। ठीक है, ये है हम लोगों का सी वेक्टर, और ये कितना है 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री, सही है कि नहीं। चलो ठीक है, कोण बनाते हैं जिनमें प्रत्येक का परिमाण 100 इकाई है। अब देखो इनका हम लोग क्या करना पड़ेगा, परिणामी निकालना पड़ेगा। तो परिणामी के लिए क्या होगा, परिणामी के लिए हम लोगों को करना पड़ेगा इसके घटक। ए वेक्टर के अगर घटक करें तो एक इधर घटक होगा यानी ए, और एक घटक होगा जिधर से थीटा सटा होता है तो ए cos 45 यानी cos 45, और एक ऊपर की तरफ घटक होगा ए sin 45। ठीक है, अब एक बी वेक्टर का घटक होगा, बी वेक्टर का घटक इधर की तरफ होगा, एक ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो बी का घटक करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि बी वेक्टर इधर है। एक इस 45 सी वेक्टर का होगा, सी वेक्टर का एक इधर होगा, इधर क्या होगा हम लोगों का ए cos 45, एक इधर होगा ए सी हो जाएगा। देखो सी वेक्टर ए वेक्टर दोनों का परिमाण तो सेम ही है ना, तो ए ही किए दे रहे, ए sin 45। अब sin 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू भी सेम होती है, तो इधर का घटक कट गया कि नहीं कट गया,
सी वेक्टर का एक घटक किधर है, ऊपर की तरफ, किसकी तरफ है, ऊपर की तरफ, और इस ए वेक्टर का घटक भी ऊपर की तरफ है। तो ऊपर की तरफ इधर की तरफ अगर देखें वाई अक्ष में कितनी चीजें हो गई, एक हो गया ये हमारा ए कॉस 45, एक हो गया सी कॉस 45 और एक हो गया बी वेक्टर। तो अगर परिणामी देखें तो बी वेक्टर प्लस ए कॉस 45 और प्लस सी कॉस 45, ये हो गया बी वेक्टर की तरफ तीनों के तीनों घटक हो गए बेटा, हो गए कि नहीं हो गए। चलो देखो आगे देखते हैं, बी वेक्टर का परिमाण है 100 प्लस ए कॉस, चूंकि दोनों सब क्या है एक ही तरफ है तो जुड़ जाएंगे, सिंपली क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ए कॉस 45, ए का मान भी है 100, कितना है 100, और कॉस 45 का मान कितना हो जाएगा 1/√2, तो 100√2 प्लस 100 बटे √2। ठीक है, इसको इधर देख लेते हैं, ये आ गया अपना 100, कितना आ गया 100 प्लस 100√2, 100 बटे √2, ठीक है, और प्लस 100 बटे √2। अब इन सबको जोड़ करके हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, सबका एलसीएम √2 होगा, गुणा भाग करके कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा ए वेक्टर, बी वेक्टर तथा सी वेक्टर एक्स अक्ष से क्रमशः 45, 90, 135 बनाते हैं। इनमें से प्रत्येक का परिमाण 100, इन तीनों का योगफल। बेटा ये सेम सवाल है, ये सेम सवाल है, ए वेक्टर बी वेक्टर, और ये क्या अलग था, क्या डिफरेंस था क्या इसमें कुछ। क्वेश्चन नंबर 4 ए वेक्टर तथा बी वेक्टर सी वेक्टर, वो सेम ही सवाल है बेटा, वो स्लाइड क्या हो गई, सेम सेम स्लाइड उसमें क्या होगी पड़ गई। ठीक है, चलो आगे सवाल में बढ़ते हैं। ए वेक्टर 4i कैप तथा बी वेक्टर 3j कैप तथा बी वेक्टर इतना है, तो निम्नलिखित के परिमाण बताने। ए वेक्टर का परिमाण बताना है, बी वेक्टर का। तो सिंपल हम लोग अगर देखें तो अगर कोई एक तुमको पोजीशन वेक्टर दिया गया है और वो ऐसे लिखा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, तो इसका जो परिणाम होता है √x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाता है। ठीक है, तो ए वेक्टर का परिमाण क्या होगा, ए वेक्टर का परिमाण, ए वेक्टर में क्या लिखा है 4i कैप प्लस 3j कैप, तो √z² है ही नहीं, तो जेड है नहीं, तो जेड का स्क्वायर क्या करोगे, एक्स का स्क्वायर 16 4 चौको और वाई का स्क्वायर 3 तिरका 9, 16 प्लस 9 कितना √25, 25 से बाहर निकल आएगा 5, यानी ए वेक्टर का परिमाण कितना हो गया 5 हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे देख लेते हैं बी वेक्टर का परिमाण √3। अब देखो आई के साथ 3 लिखा है और जे के साथ 4 लिखा है, तो एक्स का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस कितना 16, दोनों का योग तो 25 ही आएगा और 5 बाहर निकल आएगा। ठीक है, और परिमाण में कोई डायरेक्शन होती नहीं है। अब कह रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण। जब भी दो पोजीशन वेक्टर जुड़ते या घटते हैं तो आई कैप का आई कैप के साथ जुड़ जाता है और जे कैप का जे कैप के साथ जुड़ जाता है। जब घटता है तो भी सेम होती है कहानी, एक आई कैप वाले का आई कैप वाले के साथ घट जाता है और जे कैप वाले का जे कैप वाले के साथ घट जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखते हैं करना क्या है। ठीक है, और ए वेक्टर दिया गया है ऐसे, देखना ध्यान से, ए वेक्टर दिया गया है ऐसे 4i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, और बी वेक्टर दिया गया है 3i कैप और प्लस 4j कैप। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं क्या ये जो है हम लोगों का जे ही कैप है, ठीक है, आई और जे ही है। और क्या निकालना है, कह रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण निकालना है। तो पहले तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना पड़ेगा ना, तब तो इसका परिमाण निकल आएगा। जब भी प्लस होता है तो आई आई वाले के साथ जुड़ जाएगा, जे जे वाले के साथ जुड़ जाएगा। 4 और 3 आई में, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7, 7 आई कैप प्लस 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, 7 जे कैप। ये आ गया हम लोगों का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो परिमाण क्या हो जाएगा इसका, परिमाण इसका हो जाएगा, इसका परिमाण हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण। तो हम लोग ऐसे मोड से लिखते हैं परिमाण को, आई का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 का स्क्वायर 49 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा √9 9 दूनी 18, 18 और 1 कैरी 2 4 4 8 और 1 9, ठीक है, 98, √98। अब रूट से बाहर निकालना तो जानते हो, ऐसे हम लेकर के पेयर बना करके निकाल लोगे। आंसर समझ में आ गया इसकी कहानी। अब माइनस वाले का भी देख लेते हैं, माइनस का क्या होगा। माइनस में भी क्या करते हैं, आई का आई वाले के साथ घटाते हैं और जे का जे वाले का। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकाल लेते हैं। 4 में से 3 का कितना बचा, आई कैप यानी 1 आई कैप
और 3 में से 4 गया तो कितना बचा, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। यहाँ पे माइनस का कोई मतलब नहीं होता, स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और -1 का स्क्वायर भी कितना होता है, 1 ही होता है। √2 आ गया इसका आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कहानी। सवाल नंबर भौकाली। सवाल भौकाली देखने में होता है, और कहते हैं ना कि अगर लड़ाई ही नहीं किए, देख के ही हार गए तो फिर क्या है कि नहीं। मंजिल से हार कर लड़े तो क्या लड़े, ऐसे एक बिहारी एक लड़का क्या है वायरल हो रहा था, मंजिल को हरा कर लड़े तो क्या लड़े, ऐसे कुछ था। और फिर उससे एक दिन पहाड़ा पूछ लिया किसी ने, 19 का पहाड़ा नहीं होता पाया वो। खैर देखो कोई बात नहीं, इसको हम लोग को सिस्टमैटिक करना पड़ेगा, पहले डायरेक्शंस के हिसाब से सिस्टमैटिक करना पड़ेगा। एक देखो, हम लोग ऐसे पहले पेयर्ड कर लेते हैं इसको, तब ये सॉल्व होगा। क्या होगा, सॉल्व ऐसे। ठीक है, ये है हम लोग का एक्स एक्सिस, ये है हम लोग का वाई एक्सिस, इधर एक्स माइनस है, इधर क्या है, वाई माइनस है। सवाल पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि दिए गए वेक्टर में ओ ए बी सी तथा डीई वेक्टर के परिणामी वेक्टर का नंबर, ये परिमाण निकालना है, और फिर नंबर एक्स घटक या वाई घटक निकालने हैं। सी, एक्स अक्ष के साथ कोण बताएं, एक्स अक्ष साथ परिणामी का कोण क्या होगा। ठीक है, 3 चीजें करनी है, समझ लो। परिणामी वेक्टर निकालना है, यानी नंबर 1 परिणामी वेक्टर का परिमाण निकालना है, जो परिणामी आएगा इनका। नंबर बी, एक्स घटक निकालना है, जो परिणामी आएगा उसका एक्स घटक निकालना है, और वाई घटक निकालना है। ठीक है, और सवाल नंबर सी क्या है, एक्स अक्ष के साथ वो जो परिणामी है वो कितना कोण बना रहा है ये निकालना है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। मूल बिंदु अगर हम लोग क्या माने, क्या माने, ओ माने, क्या माने, ओ। ठीक है, तो मूल बिंदु ओ माने तो ये है हमारा ए वेक्टर। क्या है हमारा, ए वेक्टर, ए वेक्टर। और ए वेक्टर कितना कोण है, 30 डिग्री है कि नहीं। देखो देखो ध्यान से देखो, ए वेक्टर, और इसका परिणाम कितना है, 2 मीटर है। कितना है, 2 मीटर। उसके बाद नीचे की तरफ देखो, इस एस एक्सिस से, एक्स एक्सिस से 90 डिग्री पर नीचे की तरफ है ना, यानी ये वाई अक्ष में, नेगेटिव वाई अक्ष में गया है, और नेगेटिव वाई अक्ष में गया है 1 मीटर। कितना गया है, 1 मीटर। कौन, ई। ठीक है, ई वेक्टर, यानी ई गया है। ठीक है, ओ ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ। और इसमें देखो, अगर ध्यान से देखो तो एक्स एक्सिस से हम लोग बना रहे हैं, तो जहां पे ओ है वहीं पे डी है, और जहां पे डी है वहीं पे क्या है, बी है। ओ डी और बी दोनों, तीनों को एक ही बिंदु मान के चलना है। और इसके बाद हम लोग अगर ध्यान से देखें, ये वाला, ये वाला सी वेक्टर, इसको हम लोग सी कहे दे रहे हैं। ठीक है, सी वेक्टर एक्स अक्ष से ये वाला कोण कितना बना रहा है, 60 अंश का कोण बना रहा है। कितना अंश बना रहा है, 60 अंश का। अब यहां पे हम लोगों के 3 वेक्टर हो गए, ए वेक्टर, सी वेक्टर और ई वेक्टर। ठीक है, कहानी को समझ गए या कि नहीं समझ गए। जो ओ ए वेक्टर लिखा है ना, ओ ए वेक्टर, उस ओ ए वेक्टर को हम लोगों ने ए वेक्टर बोल दिया और लिख दिया कि 30 डिग्री से है। जो हम लोग का बीसी वेक्टर लिखा है, बीसी, बीसी कहां है, ये बीसी, बीसी को हम लोगों ने सी वेक्टर बोल दिया, और जो डीई वेक्टर लिखा है उसको ई वेक्टर बोल दिया। और ये जो हम लोग का इधर बीसी वेक्टर है, इसका परिमाण कितना है, 1.5 मीटर। कितना है, 1.5 मीटर। ठीक है, चलो अब देखते हैं कहानी। अगर ध्यान से देखो तो इन सबके घटक करो, क्या करो, इन सबके घटक। तो एक इसका घटक इधर होगा, एक इसका घटक इसका इधर होगा, एक घटक इसका ए वेक्टर का इधर होगा, ए वेक्टर का घटक इधर होगा। ठीक है, चलो देखो, अगर ध्यान से देखो तो ए वेक्टर के घटक पहले करते हैं हम लोग। ए वेक्टर का अगर घटक करें तो ये एक्स अक्ष से 30 अंश का कोण बना रहा है कि नहीं बना रहा है, और ये 2 मीटर है। कितना है, 2 मीटर। तो उसके 2 घटक होंगे, एक एक्स अक्ष की तरफ होगा, जिधर थीटा सटा हुआ होता है उधर कॉस थीटा होता है, तो हो जाएगा 2 कॉज 30। इधर की तरफ क्या हो जाएगा, 2 साइन 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो जब 2 में से 2 कटेगा, तो इधर की तरफ साइन 1/2 रखोगे तो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। और इधर की तरफ करोगे तो कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो 2 √3/2 तो कट जाएगा, तो √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √3। इस बात को ध्यान में समझ में आया। तो जब हम लोगों ने ए वेक्टर यानी 2 के 2 घटक किए, तो एक्स अक्ष की तरफ ए का एक जो घटक आया वो कितना आया, √3 आ गया। कितना आ गया, √3। और वाई अक्ष के साथ कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1। यहीं से एक खेल और कर देते हैं।
जो ई वेक्टर है क्या वो 1 है, ठीक है, और जो हम लोग का इसका घटक आया ए का 1, क्या वो अपोजिट्स हैं, अपोजिट्स हैं तो ये कैंसिल हो गए, ये क्या हो गए, कैंसिल। जब भी दो वेक्टर क्या होते हैं किसी पे सेम परिमाण तथा अगर विपरीत डायरेक्शन में होते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, कैंसिल। तो यहाँ पे जो ए वेक्टर का ये घटक है उसका परिमाण 1 है, वो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है इसकी, ई वेक्टर की। तो अब ई वेक्टर का कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई, और हम लोगों ने चूंकि ए वेक्टर का क्या कर दिया, घटक कर दिए, तो ए वेक्टर की कहानी भी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब चलो देखो देखते हैं, अगर हम लोग 1.5 के क्या करें, घटक करें, तो एक ऊपर की तरफ घटक होगा, एक इधर की तरफ घटक होगा। इसकी तरफ देखो सी वेक्टर का, सी वेक्टर का घटक इधर देख लेते हैं, ये है हम लोगों का सी वेक्टर, और सी वेक्टर का परिमाण कितना है 1.5, लेकिन ये हम लोगों का इससे एक्स अक्ष से 60 अंश का कोण बना रहा है, और इधर की तरफ का कोण का पता ही नहीं है, तो ये 60 अंश का बना रहा है, तो सी का क्या हो जाएगा, इधर की तरफ 60 अंश हो जाएगा। तो 1.5 इंटू कॉज 60, कॉज 60 का मान होता है 1/2, कितना होता है 1/2, ठीक है। और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा 1.5 इंटू क्या हो जाएगा 10 की पावर 1.5 इंटू, क्योंकि क्या हो जाएगा साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 का मान होता है √3/2, कितना होता है √3/2। ये हटा तो ये कितना आ गया 15√3, ऊपर की तरफ आ गया 15√3, और नीचे की तरफ कितना आ गया 20, 15/20, तो 5 × 15, 5 चौको 20, ये आ गया 3/4, कितना आ गया 3/4। चलो ध्यान से देखो, अब इसको थोड़ा सा दूसरे पेज पे लेके चलते हैं। सी वेक्टर के दो घटक आए हैं, कितना आ गया है 5 × 15, 3 से कट गया 5 × 15, और 5 से कटा 5 × 15, और 5 चौको 20, तो 3/4, 3√3/4। चलो देखो इधर देख लेते हैं, इधर सुंदर सा नजारा पहले बनाते हैं, तब क्वेश्चन समझ में आएगा। सुंदर सा नजारा कैसे, इन सब की जगह पे क्या बचा है, सिर्फ हम लोगों का ये बचा है। देखो अगर इन सब की जगह पे देखो तो ये कट गया, ये भी कट गया, सी वेक्टर बचा है, और हम लोगों का इधर की तरफ बचा है कितना √3। बस इसी को लेकर के अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है, ऐसे कि ये है हम लोगों का सी वेक्टर, क्या है सी वेक्टर, जिसका परिमाण है 1.5, और इधर की तरफ ये कोण कितना है 60 डिग्री, और इधर की तरफ एक बचा है √3, कितना बचा है √3। अब ये तो हम लोग को पता है कि ये कितना कोण हो जाएगा, टोटल कोण अगर हम लोग देखें तो दिस इज 90, 90 और 30 कितना 120 डिग्री है, ठीक है। अब सॉल्व ऐसे ही होगा कि सी वेक्टर के दो घटक कर देते, क्या कर देते हैं, दो घटक, घट करके एक इधर आ जाएगा, एक घटक इधर जाएगा, तो 90 डिग्री का कोण हम लोग को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, एक इधर हो जाएगा और एक घटक हो जाएगा इधर, तो सी वेक्टर के दो घटक किए तो ये आ गया 1.5, यानी सी कॉज 60, और ये ऊपर ऊपर की तरफ आ गया साइन 60, कितना आ गया साइन 60, तो सी साइन 60, ठीक है। और कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो 1.5/2 कटा तो 0 आ गया, कट गया तो कितना 5 × 15 और 5 चौको 20 आ गया, यानी 3/4 आ गया, 3/4, ठीक है। और ध्यान से देखो ये ऊपर की तरफ ये कितना आ गया साइन 60, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो ये आ गया 1.5 इंटू √3/2, तो कटा तो ये 0 आ गया, 5 × 15, 5 चौको 20, यानी 3√3/4। तो देखना ध्यान से क्या कहानी हुई, इधर की तरफ है √3, √3 3/4 से बड़ी वैल्यू है, किससे बड़ी वैल्यू है 3/4 से। तो अगर ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है कि नहीं, तो √3 में से एक घटेगा तभी डायरेक्शन ये रहेगी, तो उससे परिणामी ये बचा है इधर की तरफ √3 - 3/4 ये बचा है, और एक बचा है ऊपर की तरफ 3√3/4, ठीक है। अब दोनों के बीच में एंगल भी 90 डिग्री का है, कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, तो यहां कहीं पे हम लोगों का परिणामी आने वाला है, क्या आने वाला है परिणामी। और दो परिणामों के बीच में हम लोगों ने एक एंगल निकालना अभी तक क्या नहीं किया है, सीखा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही निकाल सकते हैं कि एक हम लोग अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर लें, यहाँ पे हम लोग एक थीटा ले लें, क्या ले लें थीटा, और इसका भी परिमाण पता चल गया, इसका भी परिणाम पता चल गया, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो और कैलकुलेशन में जाएंगे तो अंडर रूट इसका परिमाण यानी √3 - 3/4 का स्क्वायर प्लस इसका परिणाम का स्क्वायर प्लस क्या लगाएंगे कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो परिमाण ओवरऑल क्या आने वाला है √3 -
3/4 का स्क्वायर और प्लस और क्या है 3√3 का स्क्वायर। ये परिणामी आने वाला है, क्या आने वाला है परिणामी, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। लेकिन परिणामी का एंगल निकालना है, क्या निकालना है एंगल। परिणामी का एंगल कैसे निकालते हैं ये समझो, ठीक है। तो अपना क्या हो जाएगा, सवाल सॉल्व हो जाएगा। परिणामी का एंगल, अगर अगर तुम्हें दिया गया है एक ए वेक्टर, क्या दिया गया है, एक ए वेक्टर दिया गया है और एक बी वेक्टर दिया गया है, ठीक है। ये है हमारा ए वेक्टर और ये हम लोग का बी वेक्टर, और दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री पे हैं, ये तो देखो 90 डिग्री पे है, किस पे है 90 डिग्री पे। इनका परिणामी निकालना है। तो अगर ऐसे हम लोग ऐसे एक क्या कर दें, ये कर दें, और अगर इस थीटा को हम लोग को निकालना है, थीटा को, तो अगर इस थीटा के लिए ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। क्या आधार ए वेक्टर के बराबर है, यानी ए वेक्टर के परिमाण के बराबर है। क्या जो लंब है वो बी वेक्टर के परिमाण के बराबर है, बिल्कुल परिमाण के बराबर है। तो टेन थीटा बराबर लगा देंगे ए वेक्टर यानी लंब का कितना हो जाएगा, बी वेक्टर का परिमाण बटे ए वेक्टर का परिमाण, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे। तो थीटा बराबर आ जाएगा यहां से टेन इनवर्स और ए वेक्टर बटे बी वेक्टर और बटे ए वेक्टर, ठीक है। और ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर हम लोगों ने देख लिया टेन थीटा का मान, किसका मान, टेन थीटा का मान 0 आ गया, कितना आ गया 0, तो फिर यहां से अंडरस्टैंड है कि थीटा का मान कितना होएगा 0 होगा, होगा कि नहीं होगा। इस तरह से भी हम लोग एज्यूम करके भी निकाल सकते हैं और इनवर्स करके भी निकाल सकते हैं। तो सवाल का कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे। ऐसा नहीं कि हर सवाल को तुम्हें हम एकदम आंसर निकाल के बताएं, कॉन्सेप्ट पता चल गया, चीजें पता चल गई, सही है। और किसी को अगर इसमें बोर्ड हुआ है, देखो इधर के सवाल कैलकुलेटर सवाल हैं, वैल्यूज वाले सवाल हैं, क्योंकि मैथ्स चल रही है, तो कोई ऐसे उतावला नहीं हो जाएगा कि हमको ये इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। और बोर्ड में थोड़ी सी राइटिंग प्रॉब्लम जो चल रही है वो भी सही हो जाएगी। ध्यान पूर्वक देखो, अगर नहीं समझ में आई ना कोई चीज तो रिपीट में जा करके देखो, तब समझ में आने वाली है। क्योंकि हम बहुत रुक रुक के हर सवाल पे समय दे रहे हैं, इसीलिए कि तुमको समझ में आ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा दो वेक्टरों के परिमाण 3 इकाई तथा 4 इकाई है, इनके बीच कोण कितना होना चाहिए ताकि उनके परिणामी का परिणाम 1 इकाई हो, ठीक है। एक एक वेक्टर है, देखना ध्यान से, एक वेक्टर एक वेक्टर है हम लोगों का, मान लो कितना ए वेक्टर, ठीक है। और दूसरा है कह रहा है बी वेक्टर, क्या है बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच में कोण कितना होता है, थीटा होता है, कितना होता है थीटा। कह रहा है कि ए वेक्टर 1 इकाई 5 इकाई 3, कोण का मान बताना है। अब दोनों के परिणामी क्या होते हैं, परिणामी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है, परिणामी बराबर होता है अंडर रूट ए वेक्टर का एक स्क्वायर, यानी देखो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और प्लस 2ab, तो 2 ए का मान है 9 नहीं, ए का मान है 4 3, 2 ए का मान है 3, कितना है 3, और बी का मान है 4, और कॉस थीटा ये लगाते ही नहीं लगाते हैं, ये परिणामी है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे बराबर, अगर हम लोग 1 इकाई के लिए बात करें तो 1 बराबर अंडर रूट 16 और 9 25 25 प्लस 4 × 12 और 12 दूनी 24 24 कॉस थीटा, दोनों पक्षों में स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, बराबर इसका रूट हो जाएगा 25 प्लस 24 कॉस थीटा। 25 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो -1 बराबर कितना हो जाएगा, -1 नहीं सॉरी 25 जब इधर जाएगा तो कितना -25, तो -25 में से गया 1 तो -24, तो -24 बराबर कितना 24 कॉस थीटा, 24 से 24 कट गया, -1 बचा, कॉस थीटा बराबर आ गया -1। अब कॉस थीटा में किसका मान होता है -1, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कॉस 90 का मान तो 0 होता है, और कॉस 90 प्लस 90 अगर हम लोग करते हैं तो दूसरे चतुर्थांश में जाता है, वो जाता है sin 90 यानी माइनस sin 90, sin 90 का मान 1 होता है यानी 180। तो यहां से थीटा का मान कितना आ गया 180 डिग्री आ गया। क्यों,
क्योंकि कॉस थीटा बराबर आया था -1 और कॉस 180 का मान होता है कितना, -1। ठीक है, अब सेम यहीं से कॉन्सेप्ट से हम लोग चल लेंगे कि 5 इकाई, तो इसको याद रखेंगे, अभी इसको याद रखेंगे और एक की जगह पे 5 लिखेंगे। ठीक है, देखो 5 तो कितना आ गया, 5 बराबर √25 और प्लस 24 कॉस थीटा। ठीक है, दोनों पक्षों में स्क्वायर करेंगे, आ जाएगा 25 बराबर 25 प्लस 24 कॉस थीटा। 25 इधर गया, 25 25 माइनस 0 हो गया, 0 बराबर 24 कॉस थीटा। 24 बटे में चला गया तो 0 ही हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर 0। कॉस 0 किसका मान होता है, 90 का मान होता है 0, यानी थीटा का मान आ गया 90 डिग्री। कितना आ गया, 90 डिग्री। आगे सेम इसका करते हैं, इसी तरह करते हैं, और क्या हो जाएगा, कह रहा किसका मान होगा कितना, 7 इकाई। कितना होगा, 7 इकाई। तो ऐसे कर लेते हैं, 7 बराबर √25 प्लस 24 कॉस थीटा, दोनों पक्षों में स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 49 बराबर, इधर का रूट हट जाएगा, 25 प्लस 24 कॉस थीटा। जब 25 इधर गया तो 25 49 में से 25 घटा तो 24 बच गया। कितना बच गया, 24। 24 बराबर कितना हो जाएगा हम लोगों का, 24 कॉस थीटा। 24 में से 24 कट गया, 1 बचा, कॉस थीटा का मान आ गया 1, और थीटा 1 किसका मान होता है, थीटा का मान आ गया 0, क्योंकि कॉस 0 का मान ही होता है 1। तो यहां से पता चल गया। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, कह रहा है एक कार के बारे में यह कहा गया कि वह 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चली, फिर उसके बाद बाईं ओर लंब दिशा में घूमी, फिर उसके बाद क्या हुआ, 500 मीटर चलकर लंब दिशा में दाहिने की ओर घूमी, और फिर 4 किलोमीटर चलकर वह रुक गई। इस अवधि में कार का विस्थापन क्या है। चलो, इस तरह के सवाल करने में मजा भी आता है। पहले पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण बना लेते हैं। ठीक है, ये है हम लोगों का डायरेक्शंस वाला, ये है पूरब, क्या है पूरब, ये है पश्चिम, ये है उत्तर, और ये है दक्षिण, क्या है दक्षिण। ठीक है, और दाएं और बाएं में करें तो हम लोग इधर को मान लिए रहे दाएं, क्या माने ले रहे, दाएं, इधर को बोले दे रहे बाएं, क्या बोले दे रहे, बाएं, बाएं। अब चलो देखते हैं, एक कार में कहा गया कि वह 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चली, यानी पूरब की ओर, इधर की तरफ चली। अरे चलो, इसमें दाएं बाएं वाला हम लोग फिर उसी तरह यूज कर लेंगे। ठीक है, पूरब की तरफ चली, कितना, 2 किलोमीटर, टू चल गई, यहाँ पे टू चल गई। ठीक है, अब इसके बाद अगर ध्यान से देखो, पूरब के बाद फिर बाईं ओर लंब दिशा में, 500 मीटर चली। अगर इसको हम लोग दाएं बोल रहे और इसको बाएं बोल रहे, तो इसके लिए ये वाला बाएं हो गया, ये वाला दाएं हो गया, तो दाएं लंब दिशा में कितना चल गई ये, 500 मीटर। कितना चल गई, 500, 500 बोले तो 1.5 किलोमीटर। लो कितना, ये चल गई 0.5 किलोमीटर। हम लोगों की कितना चल गई, ये बाएं चल गई, क्या चल गई, बाई लंब दिशा में बाईं ओर घूमी, तो हम लोग दाएं कर दिए बेटा, दाएं कर दिए, इसे फिर दाएं कर दिए। इसमें थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ा गया। ठीक है, इसको दोबारा बाएं दाएं हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, दोबारा बाएं दाएं देख लेते हैं। चलो देखो, इसमें देखते हैं, पहले वो कितना चली, 2 किलोमीटर चली। कितना चली, 2 किलोमीटर पूरब की ओर, फिर बाएं चलनी है, कहाँ चलनी है, बाएं। तो इधर बाएं हमारा ऊपर की तरफ होगा, किसकी तरफ होगा, ऊपर की तरफ। और बाएं कितना चली है वो, 0.5 किलोमीटर, क्योंकि 500 मीटर चली है। कितना चली है, 500 मीटर। चलकर लंब दिशा में दाहिनी ओर घूमी, किसकी ओर घूमी, दाहिनी, और ये है हम लोगों का दाया। तो कितना घूमी वो दाहिनी ओर, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर घूमी दाहिनी ओर। इस अवधि में कार का विस्थापन हम लोगों का ये हो जाएगा, ये वाला, ये हो जाएगा कार का विस्थापन। ठीक है, यानी ऐसे चली कार, फिर ऐसे चली कार, फिर ऐसे चली कार, और ये है हम लोगों का विस्थापन। ये
आई बात समझ में? तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग? इसको ऐसे निकालेंगे कि एक त्रिभुज बना लेंगे ऐसे, कि जितना वो इधर चली है, इधर कितना चली है? वो चली है 4 किलोमीटर। कितना चली है? 4 किलोमीटर। तो ये आधार कितना हो गया? आधार हम लोग देखें तो ये थी 2 और 4 मिलके प्लस हो गया 6। 6 किलोमीटर आधार हो गया। ऊंचाई कितनी हो गई? ऊंचाई हम लोगों की हो गई 0.5। कितनी हो गई? 0.5। और अब यहां से लगा करके कर्ण का मान निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम करके। क्या निकाल लेंगे? पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अंडर रूट 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, तो 0.25 कितना आ जाएगा? 0.25 पचम 25 प्लस कितना हो जाएगा? अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 0.25 तो 36.25 अंडर रूट में। तो 3625 गुणा 10 की घात -2 आ जाएगा। इसको हम लोग क्या कर लेंगे? रूट से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 7। एक कैरम बोर्ड के केंद्र पर, कैरम बोर्ड के केंद्र पर, तो बेटा आज का हम लोग क्या करते हैं? प्रैक्टिस सेशन यहीं पे क्या करते हैं? समाप्त करते हैं, क्योंकि काफी बड़ा हो गया और अगले लेक्चर्स में हम लोग यहाँ की बात क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो फिर आज हम लोग समापन कर देते हैं, कल मिलते हैं इसी के साथ। तो सभी को थैंक यू, बाय बाय, टाटा बाय बाय। ठीक है, पढ़ाई लिखाई करते रहो, बने रहो एएलडी स्टडी के साथ। समय की थोड़ी सी क्या है? गंभीरता है, थोड़ा समझो। क्यों? रात के 3 बजे लेक्चर हम लोग शूट कर रहे हैं। अब हमारी आंखों में भी नींद भर आई है और थोड़ा सा सवाल भी क्या है? कैलकुलेशंस वाले हैं। तो कल हम लोग फिर मिलते हैं। पढ़ाई लिखाई करते रहो, बने रहो एएलडी स्टडी के साथ। मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चंस जूझो सवालों में, जूझो। हम समझ रहे हैं कि कुछ बच्चे बहुत ज्यादा वीक होंगे, जो उनको प्रॉमिस किया गया है कि एकदम एकदम जीरो से उठाना है। कुछ कुछ सवाल इसमें हैं हमारे हिसाब से, जो कि थोड़ा सा तुम लोगों को क्या करते हैं? चैलेंज करते हैं। तो कोई बात नहीं, चैलेंज लेना ही बहुत जरूरी है। एक बार समझ में ना आए दोबारा करो, और अगर दोबारा समझ में ना आए कि कोई सवाल में दिक्कत हो गई, तो फिर टेंशन थोड़ी लेनी है, कमेंट कर दो। और कमेंट, हम हर एक कमेंट को बहुत केयरफुली पढ़ते हैं। कमेंट नहीं कर पा रहे हो, अबाउट में जाओ, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप जुड़ा है, टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कशन ग्रुप बना है, डिस्कशन में जाके बोल दो। किसी भी सवाल में स्पेशल अगर आपको दिक्कत है, हमसे आप पर्सनल कनेक्ट के लिए हमने आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोले हैं। कमेंट बॉक्स खोला है, इंस्टा की भी हम लोगों ने लिंक दी है, डीएम कर दो। भाई टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करो। किसी को कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, इन सारी चीजों का उपयोग करो, हमसे कांटेक्ट करो, हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। दिल पे ले लोगे चीजों को, ऐसे निकाल दोगे, तो फिर ऐसे थोड़ी काम चलेगा। चलो ठीक है, बाय बाय, ओके, टेक केयर। हम आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। चलो ठीक है, बाय बाय, राधे राधे।